मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसका एक प्रोग्नोस्टिक वैल्यू भी होता है, वो हमने देखा कि स्किन कैंसर्स। रीज़न बीइंग, जो मुझे लगा कि पिछले 4 सालों में मैंने स्किन कैंसर्स रजौरी में थोड़ा सा जम्मू के प्रेवलेंस में थोड़े ज़्यादा देखे हैं। कई मरतबा ऐसा देखा भी गया कि अस्पताल में हंगामे हुए और उसकी खबर तो आप देखते ही रहते हैं, हम भी आप तक वो खबर पहुंचाते हैं। शायद रोज़ हमें इस तरह के डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन डिपार्टमेंट्स में इलाज करवाने के लिए आना है। बदकिस्मती से काफ़ी लोग ये जानते तक नहीं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ये डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उन्हें सही सहूलियात नहीं मिल पा रही, बनिस्बत इसके कि हुकूमत ने यहाँ ये डिपार्टमेंट्स खोल रखे। वेरी रेयर स्किन डिजीज़, ये एक अंग्रेज़ी का पूरा वो सेंटेंस है। हम देसी ज़ुबान में उर्दू हिंदी का एक मिक्सचर सा करके कहें तो कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो वेरी रेयर स्किन डिजीज़ क्या हैं जो आपने यहाँ अब तक डिटेक्ट की हैं, कितनी डिटेक्शन हुई है और क्या पूरा प्रोसीजर रहा है। इम्पॉर्टेंटली जिसका एक प्रोग्नोस्टिक वैल्यू भी होता है, वो हमने देखा कि स्किन कैंसर्स। रीज़न बीइंग, जो मुझे लगा कि पिछले 4 सालों में मैंने स्किन कैंसर्स रजौरी में थोड़ा सा जम्मू के प्रेवलेंस में थोड़े ज़्यादा देखे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी कुछ साल कबल इसका क़याम अमल में लाया गया और जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था इसे ही अपग्रेड करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल के तौर पे तैयार किया गया। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो कुछ देर तक यहाँ से काम करता रहा, अब वो मैरा में है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि किसी मरीज़ की मौत वाक़या होती है या फिर लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम तराशी रहती है कि उन्हें सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाया। और आए दिन कई मरतबा ऐसा देखा भी गया कि अस्पताल में हंगामे हुए और उसकी खबर तो आप देखते ही रहते हैं, हम भी आप तक वो खबर पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ एक पहलू ऐसे भी हैं जो लोगों तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी हैं ताकि वो ये जान सकें कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर किस तरह की सहूलियात उन्हें मिल पा रही हैं जो पहले नहीं थी, जिनका फ़ायदा उन्हें लेने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि बुनियादी इलाज के लिए हम पहले भी ज़िला अस्पताल में आते थे और अभी भी एसोसिएटेड अस्पताल में आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहाँ कुछ एक नए डिपार्टमेंट्स खुले जो डिपार्टमेंट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के इलाज के साथ गर्ज नहीं रखते हैं। शायद रोज़ हमें इस तरह के डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन डिपार्टमेंट्स में इलाज करवाने के लिए आना है। बदकिस्मती से काफ़ी लोग ये जानते तक नहीं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ये डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उन्हें सही सहूलियात नहीं मिल पा रही, बनिस्बत इसके कि हुकूमत ने यहाँ ये डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं। मैं इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जिसे कि हम स्किन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं अपनी एक सादा ज़ुबान में, उसमें बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ डॉक्टर रोहिणी जी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 4 सालों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी काम कर रहा है। इससे पहले हमें छोटे मोटे अपने चमड़ी से जुड़े हुए रोग या जिन्हें हम कहें स्किन डिजीज़ के लिए या तो मकामी तौर पर जो बाकी डॉक्टर्स थे उनसे रब्ता करना पड़ता था क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज नहीं थी, या फिर हमें किसी स्पेशलाइज सर्विस के लिए जम्मू या किसी और बाहरी इलाके का रुख करना पड़ता था। लेकिन पिछले 4 सालों से शुरुआत ज़ीरो से हुई, एक एक करके ये डिपार्टमेंट खड़ा हुआ और आज ये डिपार्टमेंट लोगों को इस तरह की सहूलियात मुहैया करवा पा रहा है जिन्हें कि हम डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइज सर्विसेज या एडवांस सर्विसेज भी कह सकते हैं। डॉक्टर रोहिणी जी, आपका शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी क्या काम करता है, मैंने जैसा कि बता दिया कि स्किन से जुड़ा हुआ ये एक डिपार्टमेंट है, फिर भी किस किस तरह के कंपोनेंट्स इसमें हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी में किस किस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं और पिछले 4 सालों में इस डिपार्टमेंट में किस तरह की सर्विसेज यहाँ इस इलाके में दी गई। देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी है, बेसिकली इसको हम आम भाषा में स्किन डिजीज़ या स्किन से रिलेटेड डिजीज़ को मैनेज करने के लिए हम बोलते हैं। इसमें सिर्फ स्किन ही नहीं, हेयर्स, नेल, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है जिसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। किसी को बाल चढ़ा है, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ इसकी एडवांस स्पेशलाइज्ड, सुपर स्पेशलाइज्ड हम बोल सकते हैं ब्रांचेस हैं, जैसे एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, जो भी आजकल हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मैम, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी के बारे में हमने सुना कि पिछले कुछ एक वक्त में जब से ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आपने कुछ वेरी रेयर स्किन डिजीज़ का डायग्नोसिस या डिटेक्शन यहाँ पे किया है। वेरी रेयर स्किन डिजीज़, ये एक अंग्रेज़ी का पूरा वो सेंटेंस है।
हम देसी ज़ुबान में उर्दू हिंदी का एक मिक्सचर सा करके कहें तो कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, वो वेरी रेयर स्किन डिजीज़ क्या हैं जो आपने यहाँ तक डिटेक्ट की हैं, कितनी डिटेक्शन हुई है और क्या पूरा प्रोसीजर रहा है उसका? बिल्कुल, जब हमने स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट तो हमने सबसे पहले ओपीडी से स्टार्ट किया था। हमारी ओपीडी इनिशियली जैसे जैसे बढ़ती गई तो हमारी ओपीडी 90 to 100+ जाती रही। फिर हमें लगा कि ओपीडी में हम ऐसे पेशेंट्स देखने लगे कि जिनके लिए थोड़े से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स स्किन से रिलेटेड ज़रूरी थे। तो हमने फिर जो सुपरिटेंडेंट सर हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से हमने एक माइनर ओटी डिपार्टमेंट शुरू किया स्किन का ही। इसमें हम जो ऐसे पेशेंट्स थे जो थोड़ा डेली रूटीन वाले पेशेंट्स थोड़ा सा हटके थे, जिनको स्किन की बायोप्सी, जिसमें हम स्किन का छोटा सा पीस लेके उसको हम डायग्नोस्टिक हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, वो हमने स्टार्ट किया। उसमें हमें लगा कि जैसे सबसे पहले जो वेरी रेयर स्किन डिजीज़ मैं बोलूँगी कि जो बहुत जिनका प्रेवलेंस ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत 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 कम है, वो हमने इसमें डिटेक्ट करना शुरू किया, जिनके लिए पेशेंट्स को पहले आउट ऑफ इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाना पड़ता था। तो वो बायोप्सीज के थ्रू हमने वो डिटेक्ट की। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसका एक प्रोग्नोस्टिक वैल्यू भी होता है, वो हमने देखा कि स्किन कैंसर्स। रीज़न बीइंग, जो मुझे लगा कि पिछले 4 सालों में मैंने स्किन कैंसर्स राजौरी में थोड़ा सा जम्मू के प्रेवलेंस में थोड़े ज़्यादा देखे हैं। जैसे मैंने जम्मू में भी कोई 6-7-8 साल काम किया है, पर जो प्रेवलेंस मैंने यहाँ पे देखी है दैट वाज लिटिल, वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो हमने जब पेशेंट्स की बायोप्सीज ली, उसमें कन्फर्मेशन हुआ, सही टाइम पे डिटेक्शन से उसको हम सही टाइम पे ट्रीट भी कर पाए। अगर किसी को हायर सर्जरीज थी वो हो पाई, सो दैट वो टाइमली डिटेक्ट होकर ट्रीट हो पाया। नंबर 1 इसमें स्किन कैंसर में सबसे कॉमनली जो हमने देखा वो था BCC। पेशेंट्स बीइंग थोड़े से एग्रीकल्चरल आउटडोर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा हाई, इससे रिलेटेड ये चीज़ें इसलिए यहाँ देखी गई। इसके बावजूद जो हम बोलते हैं थोड़ा सा जेनेटिक जीन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे कॉमनली जो हमें मिले हैं। इसके लिए हमने इंक्लूडिंग बायोप्सी के अलावा भी हमने जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह के लिए पेशेंट को एडवाइस किया। तो कुछ डिजीज़ हमें ऐसे मिली कि जिनका ओवरऑल वर्ल्ड प्रेवलेंस भी इट इज़ वेरी वेरी लेस। एक बच्चा था छोटा, उसकी डिजीज़, उसके जो फीचर्स थे वो मैच कर रहे थे कुछ एक रेयर डिजीज़ जिसके ओवरऑल वर्ल्ड में 12 केसेस ही अभी तक मिले हैं। तो जब हमने बायोप्सी की, जेनेटिक टेस्टिंग के उसके रिजल्ट्स आए तो वी कुड प्रूव दैट, और वो हमने एक जर्नल में पब्लिश होने के लिए भी अभी दिया हुआ है। तीसरा जो हमने देखा, सर्टेन कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, जैसे 6 महीने साल हमें दवाई खिलानी पड़ती है। जब इतनी लंबी दवाई खिलानी तो हमें बायोप्सी से हमें प्रूफ चाहिए कि इसको है भी या नहीं। जैसे उसमें कंडीशन आती क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, वो हमने 5-6 पेशेंट पिछले 4 साल में देखे हैं। स्पोरोट्राइकोसिस, ये बड़ी रेयर फंगल इन्फेक्शन स्किन डिजीज़ है जो हम डिटेक्ट कर पाए, पेशेंट को ट्रीट भी कर पाए। सम पेशेंट्स हैव बीन हैप्पी कि वो ट्रीट भी हुए हैं। मैम, जैसे आपने वेरी रेयर स्किन डिजीज़ की बात की, फंगल इन्फेक्शन या जितनी भी ये डिजीज़ हैं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट बनने से पहले अगर राजौरी में किसी इंसान को इस तरह की कोई डिजीज़ के सिम्टम्स नज़र आते थे और डिटेक्ट हो जाता था, डायग्नोज हो जाता था कि इसे ये प्रॉब्लम है, वो सर्विसेज कहाँ हासिल करता था जाके? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बायोप्सीज भी नहीं होती थी यहाँ पे, वो शुरू हुई है। और इसके लिए वो उसको हायर सेंटर जैसे जम्मू या कई बार नियर बाई जैसे लुधियाना लोग चले जाते थे। कुछ पेशेंट्स लुधियाना से ट्रीटमेंट लेके फिर हमारे पास आए हैं, तो वो भी हमने उनको प्रॉपर फॉलोअप देके पूरा उसको ठीक किया है ताकि वो पूरा ट्रीटमेंट ले पाएँ। तो ये एक बेनिफिट है, मैं बोलूँगी, पीपल यहाँ के लोगों के लिए। मैम, किसी भी शख्स को अगर डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में अपना चेकअप करवाना है ओपीडी में, बिल्कुल, क्या टाइमिंग रहती है, कहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, वो किस तरह आप तक या जो बाकी आपके डॉक्टर्स हैं, टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, उनके पास आ सकता है, वो आप ब्रीफ कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सर्विसेज डेली अवेलेबल हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में ओपीडी नंबर 13 है। एनी टाइम पीपल कैन कम फ्रॉम विद इन दी ओपीडी आवर्स में, ऐसे भी आफ्टर 2 to 4 भी आ सकते हैं। एंड जो भी उनके सवाल है, एनीथिंग कुछ भी है, तो दे कैन कम एंड यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। आखिरी में एक चीज़, जिस तरह से ये हमेशा माना जाता है मेडिकल साइंसेज में कि अगर आप किसी सिम्टम को इग्नोर करते हैं, हाँ जी, या किसी इस तरह की निशानी को इग्नोर करते हैं जो किसी डिजीज़ की तरफ इशारा कर रही है, वो बाद में आपके लिए बड़ा नुकसान पैदा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बेसिक इन्फेक्शन है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, को जो टाइम बीइंग के लिए होते हैं, अगर हम उनको छोड़ दें, जो वेरी रेयर स्किन डिजीज़ की आपने बात की, क्या कुछ सिम्टम्स हमारी स्किन रिलेटेड हो सकते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना, और अगर किसी को हैं तो वो फौरी तौर पे कम से कम यहाँ के अपना चेकअप करवा ले, रूल आउट करने के लिए? इसमें मैं बोलूँगी कि इसमें नॉट ओनली द रेयर डिजीजेज, इवन कुछ कॉमन स्किन एक ऐसी ब्रांच है जो मुझे लगता है पेशेंट को इतना बॉदर नहीं करती हैं।
तो ओवर टाइम पेशेंट थोड़ा सा ना, जो कॉमन डिजीज़ भी कई बार नेग्लेक्ट होती हैं, जब वो आती हैं वो बहुत वर्सन होके आती हैं। अगर हम सबसे कॉमन डिजीज़ जैसे हम अगर फंगल इन्फेक्शन ही आजकल देख लें, हम ऐसे केसेस देख रहे हैं आजकल जो 90% ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सारी ड्रग्स को रेजिस्टेंट है। रीज़न बीइंग रॉन्ग ट्रीटमेंट गिवन टेकन बाय द पेशेंट फ्रॉम रॉन्ग पीपल। पेशेंट कोई भी ट्यूब को कहीं से भी उठा के लगा लेगा, स्टेरॉइड्स लगाएगा, तो उससे क्या हो रहा है, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये है कॉमन डिजीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए सिर्फ रेयर के लिए नहीं, कॉमन के लिए भी पेशेंट को सबसे पहले आना चाहिए। जैसे ही कोई चीज़ पता चल रही है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट लो ताकि वो रेजिस्टेंस ना हो जाए और वो ठीक हो पाए। और रही रेयर की बात, रेयर में भी अगर किसी को सपोज अब मैं स्किन कैंसर की बात करूँ, कोई ऐसा किसी का मोल अगर जैसे फेस पे उसमें कोई चेंज आ गया, उसको ब्लीडिंग लग रही है, उसके कलर चेंज है, ब्लैक हो गया है, कुछ ऐसा है, पेन हो रही है, तो वो एक साइन, एक खतरा हो सकता है, एक साइन ऑफ डेंजर है, तो उसको फटाफट आके उसका पहले डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर कोई ऐसा निशान बन रहा है जो कि नॉर्मल निशान से थोड़ा हटके है, एटिपिकल निशान है, तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये सिग्नल करते हैं, वार्निंग सिग्नल्स हैं एक तरह से, तो ये भी दे शुड कम। ये मेरे साथ डॉक्टर रोहिणी शर्मा जी थी, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि पिछले 4 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है। शुरुआत सिर्फ ओपीडी से हुई कि मरीज़ आएगा, उसके देखा जाएगा, उसका चेकअप होगा, उसे छोटी मोटी दवाई दी जाएगी और वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन 4 साल के एक लंबे अरसे के बाद आज ये डिपार्टमेंट इस जगह पे खड़ा है कि वेरी रेयर स्किन डिजीज़ को डिटेक्ट किया जा रहा है, और सिर्फ डिटेक्शन नहीं, उनका इलाज भी हो रहा है, और उसके अलावा भी कुछ एडवांस डर्मेटोलॉजी सर्विसेज जो है वो लोगों को दी जा रही है। उम्मीद है कि जो कुछ बची खुची एडवांस सर्विसेज अभी यहाँ पे आनी बाकी हैं वो भी जल्दी आ जाएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मेरा ये इंटरव्यू करने का मकसद था वो यही था कि आप लोगों को, राजौरी और पुंछ के लोगों को कम से कम ये जानकारी रहे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में डर्मेटोलॉजिस्ट, स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। आप किसी भी तरह की डर्मेटोलॉजी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी में जो भी वर्किंग डेज है वहाँ आएँ, ओपीडी में अपना चेकअप करवाएं, एडवांस सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अगर हुकूमत ने यहाँ एक बड़ा पैसा खर्च करके इस डिपार्टमेंट को कायम किया है तो आप लोगों के लिए किया है और आपको इसका फ़ायदा उठाना है। शुक्रिया।